आज है 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। डीजी जेल हिमांशु गुप्ता सहित 25 छत्तीसगढ़ अफसरों को राष्ट्रपति पदक। छत्तीसगढ़ के डीजी जेल हिमांशु गुप्ता समेत 25 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के 14 जाबाजों को वीरता पुरस्कार मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार ये सम्मान उनके उत्कृष्ट कार्य और साहसिक कर्तव्यों के लिए दिया जा रहा है। राज्यवासियों ने इन बहादुर अफसरों की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया। लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1, 1000 लड़कों पर 974 लड़कियां। छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात के मामले में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राज्य में 1000 लड़कों पर अब 974 लड़कियां हैं। ये आंकड़ा केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे विकसित राज्यों को भी पीछे छोड़ता है। अधिकारियों का कहना है कि महिलाएं और लड़कियों के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर ध्यान देने से ये सुधार संभव हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत जल्द बनेगा तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने देशवासियों से विकास में भागीदारी और मेहनत की अपील की। सेक्स सीडी केस में भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई कोर्ट ने फैसला किया रद्द। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े सेक्स सीडी केस में नई कानूनी जटिलताएं सामने आईं। सीबीआई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया है। इससे मामले में फिर से मुकदमा चलाया जाएगा और जांच की प्रक्रिया तेज होगी। वकीलों के अनुसार अब दोनों पक्षों को अपने तर्क अदालत में दोबारा पेश करने होंगे। बीजापुर की पहाड़ियों में नक्सली साजिश, प्रेशर आईईडी धमाके में 3 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की पहाड़ियों में नक्सलियों ने साजिश रची। एक प्रेशर आईईडी धमाके में सुरक्षा बल के 3 जवान घायल हुए। घायलों को तुरंत एयरलिफ्ट के जरिए रायपुर ले जाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने सतर्कता बरती और आगे की कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ के 12 मार्गों में 12 नई बसेस का शुभारंभ, लाइसेंस सेंटर का भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ में परिवहन क्षेत्र में बड़ी पहल की गई। राज्य के 12 प्रमुख मार्गों पर 12 नई बसेस का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आधुनिक लाइसेंस सेंटर कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षित परिवहन मिलेगा। नए सेंटर और बसेस से ट्रैफिक प्रबंधन आसान होगा और नागरिकों की सुविधा में वृद्धि होगी। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा, छत्तीसगढ़ की 3 हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी है। इस बार छत्तीसगढ़ की 3 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार ये पुरस्कार उनके समाज सेवा, कला, विज्ञान, विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाएंगे। राज्यवासियों ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया है। रायपुर के मलनिया डैम में पर्यटन मंत्री ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का किया उद्घाटन। रायपुर के पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने मलनिया डैम में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये पहल पर्यटन के विकास में सहायक होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर्यटकों को आकर्षक अनुभव देगा और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कोरबा में मकान में चल रहा गंदा काम, पुलिस ने 5 युवक युवतियां 5 महिलाएं पकड़ी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिस ने एक मकान में चल रहे गंदे काम का पर्दाफाश किया। इस मामले में 5 युवक और 5 महिलाएं गिरफ्तार हुई। अधिकारियों के अनुसार मकान में अवैध गतिविधियां हो रही थी और पड़ोसियों की शिकायत पर कार्रवाई की गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। रायपुर में केंद्रीय बजट पर रायपुर में बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय समिति बनाई, अमर अग्रवाल संयोजक। रायपुर में केंद्रीय बजट को लेकर बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति के संयोजक के रूप में अमर अग्रवाल को नियुक्त किया गया। समिति का मुख्य उद्देश्य बजट से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करना और पार्टी की राय व सुझाव तैयार करना है। छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा बदलाव, आज ठंड और सर्दी का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 26 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में ठंड बढ़ सकती है। सुबह और शाम के तापमान में गिरावट के साथ सर्द हवाओं का असर रहेगा। अधिकारियों ने लोगों से सर्दी से बचाव के लिए सावधानी बरतने और बच्चों व बुजुर्गों को गर्म कपड़े पहनाने की सलाह दी। 10 साल से सक्रिय डीजल चोर गिरोह का भांडाफोड़, हाईवे पर ट्रक से चोरी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 10 वर्षों से सक्रिय डीजल चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। ये गिरोह हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करता था। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई लंबे समय से चली आ रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। पुलिस ने संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। रायपुर में समृद्ध दीदी से समृद्ध राष्ट्र, गणतंत्र दिवस समारोह में 6 दीदियां शामिल।
रायपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर समृद्ध दीदी से समृद्ध राष्ट्र अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में छत्तीसगढ़ की 6 दीदियां शामिल हुईं, जिन्होंने अपने योगदान से समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने दीदियों का अभिनंदन किया। रायपुर में गिद्ध उड़न गिलहरी की बचाव रेस्क्यू ने दिखाई वन विभाग की संवेदनशीलता। रायपुर में वन विभाग ने गिद्ध उड़न गिलहरी को सुरक्षित बचाकर अपनी संवेदनशीलता साबित की। घायल और फंसी हुई जंगली जीवों की टाइमली रेस्क्यू से उनकी जान बचाई गई। विभाग के अधिकारियों ने न केवल जीवों को सुरक्षित स्थल पर छोड़ा, बल्कि उनकी देखभाल का भी ध्यान रखा गया। इस प्रयास से ये स्पष्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ वन विभाग वन्य जीवन के संरक्षण और सुरक्षा में हमेशा तत्पर है। कोरबा में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर ताला तोड़कर चोरों ने 10 लाख रुपए के जेवरात चोरी किए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर चोरों ने ताला तोड़कर सेंध लगाई और लगभग 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना CSCB कॉलोनी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आसपास के CCTV फुटेज और सबूत जुटाने में जुटी है। छत्तीसगढ़ की चित्रोत्पला फिल्म सिटी में अनिल शर्मा बनाएंगे नई फिल्म, सीएम ने रखी आधारशिला। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी और ट्राइबल और कल्चरल कन्वेंशन सेंटर परियोजना की आधारशिला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रखी। इस मौके पर बॉलीवुड निर्माता अनिल शर्मा ने घोषणा की कि वे अपनी अगली फिल्म का निर्माण इसी फिल्म सिटी में करेंगे। ये परियोजना राज्य को सिनेमा, संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों का केंद्र बनाने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट में 12 करोड़ रुपए का मुआवजा घोटाला, राजस्व अधिकारी जांच में। छत्तीसगढ़ के नायक बांधा गांव में भारतमाला परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण में लगभग 12 करोड़ रुपए के मुआवजा घोटाले का मामला सामने आया। शिकायत में बताया गया कि एक ही जमीन को 21 हिस्सों में विभाजित कर पटवारी और तहसीलदार की मिलीभगत से फर्जी नामांतरण कर अधिक मुआवजा दिलाया गया। रायपुर संभाग आयुक्त ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए और राजस्व अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। युवाओं के लिए नई सुविधा, मोबाइल ऐप से घर बैठे रोजगार पंजीयन और नौकरी। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब घर बैठे रोजगार पंजीयन और नौकरी की जानकारी लेने के लिए नया मोबाइल ऐप उपलब्ध होगा। इस ऐप के माध्यम से नौकरी की वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया और रोजगार संबंधित सभी जानकारी सरल तरीके से मिल सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोजगार से जोड़ने और उनके करियर को आसान बनाने के लिए की गई। रायपुर में आबकारी विभाग ने इनोवा से शराब तस्करी का पर्दाफाश कर MP शराब जब्त की। रायपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी का पर्दाफाश किया। अधिकारियों ने इनोवा वाहन से मध्य प्रदेश से लाई जा रही अवैध शराब जब्त की। इस कार्रवाई से शराब तस्करी की लुप्त होती नेटवर्क पर गंभीर चोट लगी। इस कार्रवाई से विभाग ने कहा कि राज्य में शराब तस्करी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जशपुर के कांसाबेल में मुख्यमंत्री साय ने स्मार्ट क्लासरूम का किया उद्घाटन। जशपुर जिले के कांसाबेल में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। बच्चे डिजिटल और इंटरैक्टिव तकनीक के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, जिससे उनकी सीखने की क्षमता और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। इस स्मार्ट क्लासरूम से छात्र आधुनिक शिक्षण उपकरण और डिजिटल सामग्री का उपयोग कर बेहतर अनुभव प्राप्त करेंगे। रायपुर में न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबेजा ने कहा, लोकतंत्र के लिए जागरूक मतदाता जरूरी। रायपुर में न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबेजा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती केवल कानूनों से नहीं, बल्कि जागरूक और जिम्मेदार मतदाताओं से होती है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपने मत का प्रयोग सोच समझकर करने की अपील की है। न्यायमूर्ति उबेजा ने विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित किया कि वे चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाएं और भ्रष्टाचार व गलत नीतियों के खिलाफ सचेत रहें। पुलिस को बड़ी सफलता, 10 किलो 850 ग्राम गांजा जब्त, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान लगभग 10 किलो 850 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख बताई गई है, जब्त की गई। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि एक अभी फरार है। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी और फरार व्यक्ति को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। अपराध पर लगाम कसने रायपुर पुलिस सड़कों पर कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान। रायपुर में अपराध पर अंकुश लगाने पुलिस ने सड़कों पर उतरकर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। शहर के कई इलाकों में वाहनों की जांच, संदिग्ध लोगों से पूछताछ और दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधियों में डर पैदा करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव का हमला, कांग्रेस मोदी का विरोध कर देश का विरोध कर रही।
रायपुर में डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर रही, बल्कि इस देश के विकास और हितों का भी विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने मोदी सरकार को विश्वास दिया और ऐसे विरोध से देश की प्रगति में बाधा आती है। अरुण साव ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वो देश हित को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक भूमिका निभाए। भारत ने तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। क्रिकेट में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टी20 मैच शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट से जीत लिया। भारतीय बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी साझेदारी बनाई और टीम को जीत दिलाई। गेंदबाजों ने भी कड़ी गेंदबाजी कर न्यूजीलैंड को नियंत्रित स्कोर तक सीमित रखा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।